गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बी हाइस बुक का चैप्टर 3 फेज रेन ऑन द रूफ पोएम अ लिटिल गर्ल। पहले हम पोएम के विषय में पढ़ेंगे। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट इज स्टार्ट्स रेनिंग। जब आसमान काले बादलों से ढक जाता है। कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, काले बादलों से आसमान ढक जाता है। इट स्टार्ट्स रेनिंग, और फिर बारिश होनी प्रारंभ हो जाती है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या आपने पैटर मने पटपट की आवाज़ को सुनना, लिसन मने सुनना, सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ तो आपने क्या कभी छत पर बारिश की उस मधुर थप थप की पटपट की आवाज़ को क्या आपने कभी सुना है। What thoughts flash through your mind as you heard this melody of the nature? What thoughts flash, तो किस प्रकार के दिमाग में आपके विचार उत्पन्न होते हैं। As you heard this melody of the nature, जब आपके द्वारा प्रकृति की इस मिठास को सुना जाता है। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. हम इस पोएम को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कवि के दिमाग में वो स्वप्निल भरे विचार मन में उपजते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि के उन विचार को जानने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो मैं पहले आपको ये इंग्लिश में आपको सारे स्टेंजास, ये फर्स्ट स्टेंजा जो है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। When the humid shadows hover over all the starry sphere and melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows hover, humid बने नमी से भरे हुए, शेडोज परछाइयाँ, नमी से भरी हुई वो सारी परछाइयाँ, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, स्टारी बने सितारों से भरे हुए, स्फीयर पूरे आसमान के अंदर, जब नमी से भरी हुई ये परछाइयाँ आसमान के अंदर छा जाती हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप इन द रेनी टीयर्स, मेलनकली मने उदासी से भरे हुए वो डार्कनेस यानी वो अंधेरा, जेंटली धीरे धीरे, वीप इन रेनी टीयर्स वह धीरे धीरे, उदासी से भरा हुआ वह अंधेरा धीरे धीरे बारिश रूपी आंसू बन कर के धीरे धीरे रोने लग जाता है। जेंटली मने धीरे धीरे। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. तो cottage chamber bed, cottage chamber bed मने घर के कमरे में, बेड मने बिस्तर पर, तो घर के कमरे में बिस्तर पर प्रेस द पिलो, प्रेस मने दबाना, पिलो मने तकिए को, तो अपने घर के कमरे में बिस्तर के तकिए को दबाना। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, और फिर बिस्तर पर लेटे हुए उस लाई लिसनिंग टू द पेटर, और बिस्तर पर लेटे हुए तकिए को दबाते हुए उस मधुर बारिश की पटपट की उस बूंदों की आवाज़ को छत पर सुना जाना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, छत के ऊपर बारिश की उन बूंदों का पटपट सुना जाना बहुत ही खुशी प्रदान कर देने वाला होता है। Every twinkle on the shingles
has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being stirred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. इसका अर्थ अब हम बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स, यानी वो बारिश की एक एक टन टन करने वाली, टप टप करने वाली वो सारी आवाज़, ऑन द सिंगल्स छत के ऊपर बारिश की वो बूंदें जो कि टप टप करती हुई जो आवाज़, हैज़ एन इको इन द हार्ट, वह आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो वह आवाज़ मेरे दिल में गूंजने लगती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, हार्ट बने हृदय में और इको बने गूंजने लगती है। तो बारिश की वो पटपट करने की आवाज़ जब छत पर गिरती है तो वो आवाज़ मेरे दिल में गूंजने लगती हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, और हज़ारों प्रकार की वो स्वप्निल कल्पनाएं, 1,000 ड्रीमी मने स्वप्निल और फैंसीज मने कल्पनाएं, तो हज़ारों प्रकार की वो स्वप्निल कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में शुरू हो जाती हैं, मेरे व्यस्त मन में प्रारंभ हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो वह बिजी बीइंग स्टार्ट मने मेरे व्यस्त मन के अंदर वो स्वप्निल कल्पनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, अर्थात जो स्वप्निल कल्पनाएं मैं देखता हूँ उन कल्पनाओं में मैं पूर्ण रूप से खो जाता हूँ। एंड 1,000 recollections weave their air thread into woof, और वो हज़ारों रिकलेक्शंस, वो हज़ारों यादें हवा रूपी धागों में ताना बाना बुनने लगती हैं। वीव बने बुनना, एयर थ्रेड हवा रूपी वो धागे, इंटू वूफ वूफ बने ताना बाना बुनना, तो हज़ारों यादें हवा रूपी धागे से ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मेरे द्वारा छत पर गिरने वाली बारिश की वो बूंदें, पटपट की वो आवाज़ सुनी जाती हैं तो हज़ारों प्रकार की स्मृतियाँ मेरे मन में उभरने लगती हैं और मैं उन कल्पनाओं में खो जाता हूँ। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreams as she left them till the dawn. Oh, I feel here fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the roof. नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब कवि यह कहता है, पोइट ये कहता है कि नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब मुझे मेरी माँ की वो स्मृतियाँ आने लगती हैं जब मेरे साथ वह हुआ करती थीं। ऐसी यूज़ इन ईयर्स अगोन बने बीते हुए समय में जब मेरी माँ मेरे साथ हुआ करती थी, मुझे वो सारी स्मृतियाँ याद आने लगती हूँ। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, जो कि प्रिय स्वप्न देखने वालों को प्यार करने आती थी। डार्लिंग ड्रीम्स बने प्रिय स्वप्न देखने वालों को प्यार करने आती थी। एंड सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो रात्रि के समय वह प्यार करने वाली स्वप्न देखने वालों को प्यार करने आती थी, वह मुझे प्यार करने आती थी। एंड सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और जब प्रातःकाल हो जाता था, डॉन मने प्रातःकाल और सवेरा हो जाना, और जब प्रातःकाल हो जाता था तो वह मुझे छोड़कर वापस चली जाती थी। ओह आई फील हियर fond look on me as I listen to this refrain. Oh, I feel, अरे मैं उनको महसूस करता हूँ। I feel, मैं उनको महसूस करता हूँ यहाँ पर बहुत ही अधिक, जब माँ की नज़र को मैं महसूस करता हूँ। As I listen to
दिस रिफ्रेन। जब मेरे द्वारा उस गीत को सुना जाता है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगर, जिसको कि उस छत पर बजाया जाता है, बाय द पेटर ऑफ द रेन, बारिश की उन बूंदों के द्वारा जब छत पर वो पटपट की आवाज़ होती है, तो मुझे मेरी उन माँ की वो पुनः स्मृतियाँ याद आने लगती हैं। तो इसमें कवि हमें यह कहते हैं कि माँ सदैव ही हमारे नज़दीक होती हैं और हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हैं, चाहे वह माँ जन्म देने वाली हो या वह हमें पालने वाली अर्थात वह माँ धरती माँ हो। उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ, उसकी वो सारी कल्पनाएं अपनी स्मृति में आना सत्य ही है। इसलिए कवि अपनी माँ की स्मृतियों को बार बार उन छत पर पटपट करने की आवाज़ को सुनकर उस कवि को पुनः अपनी माँ की स्मृतियाँ याद आ जाती हैं और वह अपनी माँ की उन यादों में खो जाता है। तब कवि पुनः अपने उन माँ की स्मृतियों को याद करने लगता है और उस गहनता में डूब जाता है। तो कवि पूर्ण रूप से यही कहना चाहते हैं कि माँ सदैव ही सबके पास होती हैं और यह जो चाहे वह हमें जन्म देने वाली माँ हो, चाहे वह धरती माँ हो, हम सदैव ही उसके नज़दीक होती हैं और वह हमारे सदैव पास होती हैं। और उस माँ का हमारे दिल में होना, उनकी माँ की वो सारी स्मृतियाँ, वो सारी कल्पनाएं हमारे मन में आना, यह बिल्कुल सत्य है। अंत में कवि यही कहना चाहता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agony to regard the darling dreams as she left them till the dawn. Oh, I feel I hear fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singers by the patter of the rain. तो अंत में कवि यही कहना चाहता है कि और कवि वापस पुनः उन माँ की उन स्मृतियों में खो जाता है और माँ की वो स्वप्न जो है, जब माँ साथ में रहती हैं, उन स्वप्नों को वह याद करने लगता है, उसमें लीन हो जाता है और यह कहने लगता है कि मेरी स्मृति में अब मेरी माँ पुनः आने लगी है, मुझे अपनी माँ की पुनः याद आने लगी है, जैसे कि बीते हुए समय में वर्षों में वह मुझे प्रेम और प्यार किया करती थी और प्रातःकाल तक उन्हें छोड़ने से पूर्व वह अपने प्रिय स्वप्नों को निहारा करती थी, पुनः उनको ध्यान दिया करती थी और मैं उसकी अर्थात मैं अपने माँ को बहुत ही स्नेह और प्यार की दृष्टि भरी नज़रों से मैं उनकी ओर देखता और उन अनुभवों को वापस अनुभव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस प्रकृति के द्वारा मधुर इस संगीत को सुन रहा होता हूँ, जो कि छत पर उस बारिश की टपटप की पट की उन आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे पुनः मेरी माँ की स्मृति हो आती है। माँ सदैव ही, तब कवि यह कहने लगता है कि माँ सदैव ही हमारे पास ही होती हैं और हमें माँ के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान की जाती है। अब माँ कवि ये कहते हैं और ये हमें कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि माँ जो कि चाहे वह माँ जन्म देने वाली हो, चाहे
वह पालन करने वाली वह धरती माता ही क्यों न हो, वह माँ प्रकृति ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियाँ सदैव हमारे हृदय और मन में बनी रहती हैं। इसलिए हमें सदैव प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे कि हमें परम सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। तो प्रकृति का संगीत ही हमारे को बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। इसलिए हमें उस प्रकृति की उन सभी स्मृतियों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए हमें सदैव अपनी उस प्रकृति से सामीप्यता बनाए रखना चाहिए। तो हम पूर्ण रूप से उस प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। थैंक यू।